नमस्कार। सर्वप्रथम मेरा नमस्कार इस धरा के समस्त प्राणियों को, चर अचर विचरण करते हुए पशु पक्षियों को, खिलते हुए पुष्पों को, उगती हुई गेहूं की बालियों को, इस वसुंधरा की समस्त प्रकृति और जितने मानव हैं उन सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। मित्रों, कल हमने चर्चा की थी कि आज हम मैं कौन हूँ, हु एम आई, इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। आप लोगों ने, जिन्होंने भी मेरी आवाज़ को सुना होगा, मेरी बात को सुना होगा या गहराई से मेरे साथ जुड़े होंगे, केवल बाह्य रूप से ही नहीं, आंतरिक रूप से भी, उन सारे मित्रों से मैं दिली चाहत करती हूँ, दिल से चाहत करती हूँ कि ज़रूर वो लोग, चाहत ही नहीं करती हूँ, सोचती भी हूँ और विश्वास भी है मेरे को, सब तो नहीं, उनमें से कुछ अवश्य कुछ देर के लिए अपने साथ बैठे होंगे, अपने साथ रहे होंगे। अपने साथ रहने से मेरा तात्पर्य ये है कि अक्सर सारा जीवन हम दूसरों के साथ रहते हैं। माँ है तो बेटे के लिए सोचेगी, पति के लिए सोचेगी, पिता के लिए सोचेगी, मित्र है तो मित्र के लिए सोचेंगे, अड़ोस पड़ोसियों के लिए सोचेंगे, अपने घर में पालतू पक्षी के लिए सोचेंगे, तोते के लिए, मैना के लिए, क्या सब्जी आना है, क्या नहीं आना है, आज क्या खाना बनेगा, क्या करना। हर समय एक मानसिक साथ के साथ उनका जुड़ाव रहता है, मानस मन के साथ उसका जुड़ाव लगा रहता है। पूरा एक साइकिल चलता रहता है कि ये करना है, ये करना है, आज मेरा मित्र आया नहीं आया, उससे मिलना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसी बातें उसके दिलो दिमाग पर चलती रहती है। कभी पल भर बैठ कर के ये नहीं सोचने का मौका मिलता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मन क्या चाहता है। ये जो सुंदर शरीर ईश्वर ने हमको दिया है, इस सुंदर शरीर के साथ मैं कितनी देर रहता हूँ, कितनी देर अपने आप से बात करता हूँ, बहुत मुश्किल है। ढूंढेंगे तो इस गूढ़ तथ्य के पीछे बहुत गहराई तो मिलेगी, लेकिन समाधान नहीं मिलता। अक्सर हम चुपचाप बैठे भी होंगे, पर तब भी अकेले भी होंगे, नदी के किनारे बैठे होंगे, सुंदर सा वातावरण होगा, अविरल बयार बह रही होगी, मीठी मीठी सुगंध भी आ रही होगी, अलाव जल रहा होगा या सुंदर वातावरण होगा, खिलते हुए पुष्प होंगे, चहचहाती हुई चिड़िया होगी, कलरव करते हुए स्वैन के जोड़े, हंसों के जोड़े भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी सारे सबके साथ रहने के बाद भी हम अकेले ही रहते हैं। कहते हैं ना, क्या भीड़ भी कभी अकेली होती है? इन सारी भीड़ के बीच में, सारे प्रकृति के बीच में, इस सारे वातावरण के बीच में रहते हुए भी हम अकेले होते हैं। क्यों अकेले होते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये अकेलापन क्यों आता है? अकेलापन आने के कई कारण हैं। अपनों का बिछड़ना, अपनों का जाना, अपने स्वयं के प्रति पूरा न्याय नहीं कर पाना, हर समय इस दुविधा में रहना कि अरे मुझे तो ये करना था, ये करना था, वहाँ जाना था, मैं क्यों नहीं गया। सुंदर चांद सामने, चांद अपनी पूरी चांदनी दिखा रहा है, लेकिन उस चांदनी के होते हुए भी हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, उस चांदनी को हम ओढ़ नहीं पा रहे। चांद को अकेला ही रहने दे रहे हैं। उसकी चांदनी को, जो उसका आवरण है, जो उसका वस्त्र है चांद का, वो वस्त्र हम पर न्योछावर कर रहा है, अपनी चांदनी को हम पर न्योछावर कर रहा है, फिर भी हम उस चांदनी को नहीं ओढ़ पाते। अपने साथ हम रहते ही नहीं। हर समय हमारे मन में यही रहता है कि ओहो, यहाँ बैठा हूँ मैं, नदी के किनारे, सुंदर वातावरण है, सब कुछ है, कहीं घर जाने में देर तो नहीं हो जाएगी। अगर घर भी गया
देर भी हो जाएगी और नहीं भी गया मैं तो भी मैं सोचता रहूँगा, ओहो घर में सब ठीक तो हैं, पत्नी ठीक है या नहीं ठीक है, बच्चे ने दूध पिया या नहीं पिया, या मेरी प्रिया कहाँ होगी इस समय, या मैं अकेले यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरी मित्र कहाँ होगी। एक उधेड़ बुन में रहते हैं। कभी इस मानस मन को, इस मस्तिष्क को हम पल भर के लिए भी खाली नहीं छोड़ते। हर समय इसे एंगेज कर करके रखते हैं, इसे बांध करके रखते हैं। ये बंधना नहीं चाहता, ये उड़ना चाहता है, सहस्त्रहार से निकलकर पूरे वसुंधरा में, पूरी धरा में, पूरे ब्रह्मांड में विचरण करना चाहता है। पर हमने अपने माइंड क्लोज कर रखा है, अपना दिमाग बंद कर रखा है। तो जब ऐसी स्थिति चलती रहती है, मानस मन इतना विचलित रहता है, विकसित नहीं हो पाता, उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं पाता, अकेला होता है तो भी अकेला नहीं हो पाता, किसी न किसी को साथ, किसी न किसी बात को, किसी न किसी बंधन को, कुछ ना कुछ अपने साथ रहता है। तो मेरा आज के इस विषय पर यही कहना है कि आप अकेलापन, अकेला वो नहीं होता है जो शरीर अकेला हो गया, ये पूरा शरीर हमारा अकेला घूम रहा है कहीं बैठा हुआ, ये अकेलापन नहीं है। उसके साथ तो दुनिया भर की बातें जुड़ी हुई हैं। अकेलापन वो होता है जब, अकेलापन से मेरा मतलब अपने साथ रहने से, अपने साथ वो तभी रह सकता है जब वो इस अकेलेपन को भी महसूस ना करे, वो ये महसूस ना करे कि मैं अकेला हूँ। अकेला भाव ही आ जाने के बाद भी उसका अकेलापन खत्म, उसका अपनापन खत्म, उसका अपने साथ रहना समाप्त। इसलिए हमें इस मानव शरीर को एकाग्र करना होगा, इस शरीर को इस मन से जोड़ना होगा। भगवान शिव कहते हैं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे डिलीट की पुस्तक की पहली लाइन यही है, जिसमें मैंने शिव पर कार्य किया, उसमें पहली लाइन में ये लिखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे केवल अपने मन की भिक्षा दे दो, अपना मन मेरे को दे दो, यही मेरे भिक्षा पात्र में आप डाल दो, अपना मन। लेकिन शायद ही कोई दे पाएगा, बहुत मुश्किल है। इवन उमा तक नहीं दे पाई, पार्वती तक नहीं दे पाई, कई जन्म लेने पड़े उन्हें, कई तपस्या करना पड़ा, तब जा कर के महादेव ने उन्हें स्वीकारा, जब वो पूर्णतया उन्हें ये अर्थ समझ आ गया कि मन किसे कहते हैं, किस बात की भिक्षा महादेव मांग रहे हैं, कौन से मन की भिक्षा मांग रहे हैं, मन है क्या। इसको समझने में जन्मों लग गए। पर हम तो सब इस निरीह प्राणी हैं, इस धरती में रहने वाले मानव हैं, मनुष्य हैं। इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा सेक्रीफाइस हमारे बस में नहीं है, हम नहीं कर सकते। पर जो हम कर सकते हैं उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कोशिश करिए, बहुत मुश्किल है, ये संसार इतना व्यस्त है। हम अगर चाहें भी कि मैं जाकर खामोशी से चुपचाप 1 मिनट के लिए कहीं, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी दुनिया की ऐसी जगह मुझे मिल जाए जहाँ पर मैं 5 या 10 मिनट बैठ कर के ऐसा मनन करूँ जहाँ पर मेरा शरीर भी मेरा शरीर ना रहे, मेरा मन ना रहे, मेरा मस्तिष्क से निकलने वाली सारी किरणें भी मेरी ना रहें, मैं बिल्कुल एकाग्र हो जाऊँ, केवल एक मैं हो जाऊँ, अपने साथ हो जाऊँ, चित्रलेखा भी ना रहे, केवल एक प्रकाश पुंज रह जाए, एक पुंज मात्र रह जाए और इस शरीर में समाहित हो जाए। जब ये स्थिति आती है तब इंसान को सोचना पड़ता है कि ये प्रकाश है क्या। अपने आप को दृष्टा बनाइए, अपने इस शरीर को, इस शरीर को एक तरफ रखिए और वहाँ अलग रख करके वहाँ से आप अपने शरीर को देखना शुरू करिए, आप अपने क्रियाकलापों को देखना शुरू करिए एक दृष्टा की भांति। जब इस दृष्टा की भांति आप अपने आप को देखने लग जाएंगे, तब आप देखिए कि ये मैं तो यहाँ हूँ,
ये जो शरीर है ये क्या कर रहा है, कितना कितना अपने साथ रह रहा है, कितना अपने साथ जीवित है, वो कर क्या रहा है। जब ये भाव आएगा दृष्टा कि जब हमको एक दृष्टि के रूप में, हम एक शरीर के रूप में देखने लग जाएंगे, हम उस शरीर को एक तरफ रख करके केवल इसकी आत्मा को, इस शरीर को हम अपने साथ रखेंगे, तब कहीं क्षण मात्र को हमको सोचना पड़ेगा। हम बैठे अपने साथ में, तन और मन दोनों को एकाग्र करके जोड़ के, और मन के अंदर जो सातवां मन छिपा है, मन के अंदर जो हमारा मन छिपा है, वो मन जो हमारे सारे चक्रों से जागृत होता है, चाहे वो मूलाधार हो, मणिपुर हो, हृदय कमल हो, कंठ कमल हो, कंठ या हमारा मस्तिष्क हो, या हमारा सहस्त्रहार हो, इन सब चीज़ों को जब एकाग्र हो करके हम अपने मणिपुर में स्थित हो जाएंगे, अपने मूलाधार में स्थित हो जाएंगे, और हमारी दिव्य शक्ति, हमारी सर्पणी, हमारी कुंडली शक्ति जब जागृत होने लग जाएगी, और आँख जागृत होने के पश्चात वो हमारे हृदय में आकर समाहित हो जाएगी, और सहस्त्रहार का भी जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो गोल्डन बॉल है, उससे जो हमारा जुड़ाव हो जाएगा, और उस जुड़ाव को जब हम जुड़ करके उसके साथ जब हम हृदय कमल में आएंगे, तब आँख बंद करके पल भर के लिए आप सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ, मुझे क्या चाहिए। ये सोचना भी नहीं है, इस ओर जाना भी नहीं है। अपने आप को अपने मन से जोड़ करके कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाएगी, ऐसी स्थिति वो होती है जब केवल प्रकाश होता है, केवल प्रकाश, बहुत ही सुंदर पीला प्रकाश। जिस प्रकाश को हम देखते हैं उस प्रकाश को हम लेकर के आत्मसात जब हो जाते हैं, और घंटों घंटों जब हम इस स्थिति में बैठे रहते हैं, तब धीरे से जब हम अपने निर्लिप्त आँखों को खोलते हैं, जैसे हमारे महादेव या भगवान कृष्ण या रामकृष्ण परमहंस, जो भी जितने भी दुनिया के लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, सब जिस ध्यान मुद्रा में, बुद्ध, तो आप देखते हुए उनकी निर्लिप्त आंखें होती है, अध खुली सी आंखें, जो आंखें बंद होने के बावजूद भी अधबुंदी आंखों से इस सारे संसार को देखते हैं, और इस सारे संसार को देखने के पश्चात जो उनकी मन स्थिति होती है, वो बड़ा ही प्रिय, बहुत ही अनमोल वो समय होता है, वो काल होता है। उस काल तक अगर आप पहुंच गए, तब आप पहुंचने के पश्चात उस समय कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है, उस स्थिति में रहिए। उस स्थिति से जब निकल करके आप कुछ नहीं कह सकते कि ये 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। हमारे देश के ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, वो बैठे तो ज़मीन पर हैं, लेकिन बैठकर उठते उठते तो उनका सिर छत से लग गया। ये हकीकत है, ये देखा है लोगों ने। ये वो स्थिति होती है, ज्ञान की वो स्थिति होती है, जब स्थूल शरीर इस दुनिया में रहता है और सूक्ष्म शरीर से हम कहीं भी चले जाते हैं। कहते हैं ना कि अरे भाई, अमेरिका में बेटे की तबीयत खराब थी तो माँ तो वहाँ खड़ी थी। कैसे होता है? ये आत्मज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। तो स्थिति से लौट के आने के पश्चात जब आप इस संसार में आएंगे, इस दुनिया में आएंगे, और सुबह का समय हो, 3 बजे से 4:30 बजे का समय हो, उस समय कहते हैं ना, प्रकृति नीचे आती है। प्रकृति में जितने भी गुंजायमान मंत्र हैं, वो जो संसार में गुंजायमान होते रहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, ओम अहं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये सारे, या ओम 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 का एन्चांटिंग जो होता है, ये जो मंत्र पूरे इस संसार में गुंजायमान होते रहते हैं, वो मंत्र उतर कर धीरे धीरे आपके इस संसार से आपके हृदय के अंदर बसते चले जाते हैं। यही वह स्थिति है। बहुत देर के बाद जब सूर्योदय होएगा, तब आप 10 मिनट बैठिए और अपने आप से सोचिए, अपने आप से बात करिए,
अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ। हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। आज की इस सभा में, आज की इस वार्ता में मैं आप लोगों को मैं कौन हूँ इसको जानने के लिए उस यात्रा तक आपको लेकर के गई हूँ। ये यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। बहुत कठिन प्रश्न है ये, मैं कौन हूँ। तो आज इस यात्रा तक आपको लेकर के चली हूँ मैं। कल फिर हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे चर्चा करेंगे। हु एम आई। धन्यवाद, नमस्कार।